संसद दौरे कर रहे हो तो किस तरह के लोगों का रिस्पॉन्स मिल रहा है आपके द्वारा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप पत्रकार छायाकार बंधुओं के माध्यम से मेरे उचाना परिवार से निवेदन करता हूं कि ये हमारे लिए 17 जुलाई जो है वो ऐतिहासिक क्षण है। और आपके माध्यम से निवेदन करता हूं मेरे उचाना परिवार से कि भारी से भारी संख्या में आए और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने बड़े बड़े ऐतिहासिक काम करके दिखाए हैं और अब फिर एक नया इतिहास बनने वाला है। हमारी एशिया की पहली और हमारे भारत देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को झंडी दिखाने आ रहे हैं। तो मैं सब उचाना परिवारजनों से मेरा निवेदन करता हूं कि भारी से भारी संख्या में आए, ढोल नगाड़ों के साथ आए। इस दिन 17 जुलाई को एक त्यौहार के तरह मनाए, उत्सव की तरह मनाएं, क्योंकि ये इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि उचाना परिवार साथ देगा और जींद की धरातल पर, जींद की पावन धरा पर ये जो कार्यक्रम है, जो रैली है, ये इसका इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज हो। उल्टा कहते हैं कि जो रेलवे लाइन है वो हमने बिछाई थी, बीजेपी ने कुछ नहीं किया है। 12 साल में एक लाइन भी बिछाई, तो किस तरह से होगा? देखिए, छाछ तो बोला छाला नहीं के बोल रहे हैं। विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है। विपक्ष तो कह रहा था कि धारा 370 कभी हट ही नहीं सकती, राम मंदिर कभी बन ही नहीं सकता। लाडो लक्ष्मी जैसी ऐतिहासिक योजनाएं हमने शुरू की। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, मुद्दा वीन हो चुकी है, हाशिए पे है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया और आगे आधुनिक भारत का जो हमारा सपना वो भी साकार होने जा रहा है। हमारी सरकार ने धारा 370 हो, चाहे भव्य राम मंदिर हो, जो सैकड़ों साल पुरानी हमारी डिमांड थी, हमारी मांग थी, हमारी इच्छाएं थी, हमारी सरकार ने पूरी की है। हम निरंतर लोगों के बीच में हैं और अंत्योदय हमारा सपना है, हम अंत्योदय को साकार कर रहे हैं। हमारी सरकार, विपक्ष मुद्दा विहीन है, हाशिए पे है। देखिए, तो पूरा उचाना भी बता देगा आपको, आप उचाना से ही हो। उचाना परिवार आपको कहता नहीं, बिल्कुल एक ऐसा परिवार जिसने 40 साल तक शोषण किया। और विधानसभा उचाना परिवार जिन्होंने अब की बार एक साहसिक फैसला लिया और भारतीय जनता पार्टी की मुझ जैसे साधारण परिवार के बेटे को यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास बनाया कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया और उचाना परिवार ने मुझे जिता के भेजा, मुझे मैंडेट दिया। अब लोग अपने आप को, जो वंचित परिवार थे, आप सबको पता है, ऐसे परिवार थे जो लाइन में खड़े होके सुबह जाते थे, शाम तक लाइन में खड़े होके वापस घर आ जाते थे, उनको मिलने तक का मौका नहीं मिलता था। आज मेरे पास आते हैं, अपने सुख दुख शेयर करते हैं, बात करते हैं। और मैं निरंतर आप सबके माध्यम से बताना चाहता हूँ, बड़े गर्व और फक्र के साथ कहता हूँ कि जितनी भी ग्रीवेंसेस मेरे पास आती है, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, कोशिश करता हूँ कि उसका समय पे तुरंत निदान करूँ। मैं निरंतर अपने परिवार, उचाना परिवारजनों के बीच में हूँ और आप सबके माध्यम से उचाना परिवार को विश्वास दिलाता हूँ कि विकसित उचाना का हमारा सपना पूरा करें। हाँ बिल्कुल, ये 100% इको फ्रेंड रैली है। हमारे जो भी है, तेल और डीजल और पेट्रोल का कोई वाहन वहाँ नहीं मिलेगा। 100% इको फ्रेंडली रैली रहेगी, क्योंकि हमें आगे इन्वायरमेंट को बचाना है। ये बहुत बड़ी मुहिम है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने युद्ध के दौरान जो 140 करोड़ देशवासियों से आह्वान किया था, सबने उस आह्वान को माना और निरंतर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि तेल का यूज कम हो, ईंधन का यूज कम हो। और इसी संदर्भ में आगे जो ये हमारी जो रैली है, ये भी इको फ्रेंडली रैली है। भविष्य के ईंधन के रूप में पेट्रोल को देखा जाए तो किस प्रकार से देखते हैं आपकी आगे आने वाले समय में हाइड्रोजन से जो छोटे वाहन वो? बिल्कुल, देखिए, हमारा जो, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो ये हाइड्रोजन ट्रेन के जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हरी झंडी दिखाने आ रहे हैं, ये मैं बिल्कुल विश्वास के साथ कहता हूँ कि आधुनिक भारत का जो हमारा सपना वो पूरा होने जा रहा है। उसके साथ साथ ये जो प्रोजेक्ट है, ये विकसित भारत 2047 का जो हमारा सपना है, उसमें मील का पत्थर साबित होगा। ये मेरा पूरा विश्वास है।